हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज के वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लैडर बीम के बारे में। इसका फोल्डिंग में लैडर बीम कहां कहां पर यूज किया जाता है, लैडर बीम कितने प्रकार का होता है, लैडर बीम का स्टैंडर्ड क्या होता है, लैडर बीम का लोड क्लास क्या होता है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने सवाल भी किया था कि सर लैडर बीम का लोड क्लास क्या होता है, लैडर बीम में हम कितना लोड दे सकते हैं और कहां कहां पर यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, वरना स्किप कर दीजिएगा तो आप काफी कुछ मिस कर दीजिएगा। अगर आप इसका फोल्डिंग का सुपरवाइजर फोरमैन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। यहाँ पर एक डाटा देख सकते हैं मेरे चैनल का 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका नॉलेज बढ़ता है तो आप लोग भी हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे यूट्यूब पर। वही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक आप लोग बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कि बीम लैडर का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो देखिए दो स्टैंडर्ड होता है, पहला है BSEN 1139। वही बात करें दूसरा स्टैंडर्ड का तो दूसरा होगा EN74। यही दो स्टैंडर्ड का बीम लैडर आता है। बीम लैडर ट्यूब का डाया का बात करें तो उसका डाया ओडी जो होगा 48.3 mm, और थिकनेस का बात करें तो 4 mm और 3.2 mm थिकनेस का यही दो प्रकार का बीम लैडर आता है। 3.2 mm और 4 mm थिकनेस का आता है। लेकिन ओडी का बात करें आउटर डाया जो हमारा स्काफोल्ड ट्यूब का डाया होगा 48.3 mm, सेम डाया का ही आएगा बीम लैडर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम लैडर, यानी बीम लैडर कितने प्रकार का आता है। तो देखिए दो प्रकार का बीम लैडर आता है। पहला होता है हमारा, ये देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका चौड़ाई होगा 305 mm। दूसरा हमारा होगा, उसको बोला जाता है यूनिट बीम लैडर। तो यूनिट बीम लैडर का चौड़ाई सीधा डबल हो जाएगा, जिसका चौड़ाई हो जाएगा 610 mm। यही अंतर होता है दोनों में पहचान, एक का चौड़ाई होगा 305 mm और दूसरा जो हमारा यूनिट बीम लैडर है उसका चौड़ाई होगा 610 mm। जो हमारा 305 mm चौड़ा वाला बीम लैडर है उसका देख सकते हैं, जो हमारा लैडर का रन जैसा पाइप दिया हुआ है ना बीच में, उसका भी दूरी एक दूसरे से 305 mm ही होगा और चौड़ा भी 305 mm होगा। 305 mm चौड़ा वाला बीम लैडर है, इसको आप हेवी से हेवी ड्यूटी में यूज कर सकते हैं। यूनिट बीम लैडर को केवल लाइट ड्यूटी में यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूज ऑफ बीम लैडर, यानी बीम लैडर को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो देखिए स्काफोल्डिंग में कहाँ कहाँ पर बीम लैडर यूज किया जाता है, जैसे कि हम हैंगिंग स्काफोल्ड बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। नीचे जब हम पाइप लटकाएंगे हैंगर के लिए तो उसके नीचे में हम क्या करेंगे, बीम लैडर लगा देंगे नीचे में, तो काफी मजबूत होगा। जो हमारा हैंगर लटकेगा नीचे की तरफ तो काफी मजबूत होगा। नेक्स्ट बीम लैडर का यूज किया जाता है कंटिलीवर स्काफोल्ड में। जब भी हम कंटिलीवर स्काफोल्ड बाहर निकालते हैं तो क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बीम लैडर लगाकर बाहर निकाल सकते हैं कंटिलीवर, काफी मजबूती होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं काफी मजबूत होगा कंटिलीवर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कहां पर यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक स्काफोल्ड बना रहे हैं जिसके ऊपर कुछ हेवी लोड आने वाला है, कोई भी मशीनरी वगैरह उसके ऊपर रखने का है, उसके ऊपर हेवी लोड आएगा, उसके लिए स्काफोल्ड बनाया जाएगा। तो उसके प्लेटफॉर्म के नीचे लैडर बीम लगाकर स्काफोल्ड बनेगा तो उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उसके ऊपर आप हेवी से हेवी लोड दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कहां पर यूज किया जाता है। तो लोड बेयरिंग में यूज किया जाता है लैडर बीम का। जब भी प्लांट में कुछ लिफ्टिंग करने का होता है तो उसके लिए लोड बेयरिंग बनता है, तो लोड बेयरिंग में भी लैडर बीम का यूज किया जाता है। जैसे कुछ उठाना है, वाल हो गया या पाइप वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्काफोल्ड बनेगा और स्काफोल्ड के ऊपर में टॉप में एक लैडर बीम लगा दिया जाएगा जिसमें चैन ब्लॉक लगाकर लिफ्टिंग किया जाएगा। कोई भी स्पूल हो या वाल हो या कुछ भी चेंज करने का है तो वहां पर लोड बेयरिंग बनेगा। तो लोड बेयरिंग में भी हम लोग बीम लैडर का यूज करते हैं और किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कहां पर यूज किया जाता है लैडर बीम का। तो जब भी हम कोई स्काफोल्ड बनाते हैं जहां पर रोड है, एक्सेस है, गाड़ी आने जाने का रास्ता है, वहां पर हमको बीच में जगह चाहिए एक्सेस के लिए, तो ब्रिज टाइप स्काफोल्ड बनाते हैं, उसमें भी हम लोग लैडर बीम का यूज करते हैं। ब्रिज टाइप स्काफोल्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, दो टावर बनाएंगे और आपस में उसको ऊपर जाकर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। दोनों टावर को कनेक्ट करने के लिए लैडर बीम का यूज करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको ब्रिज टाइप स्काफोल्ड बोला जाता है। दोनों ही टावर को लैडर बीम के द्वारा कनेक्ट करके ब्रिज टाइप स्काफोल्ड बन जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रिज टाइप स्काफोल्ड दिखता है। आप लोगों को वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा होगा, दोनों साइड से कनेक्ट
किया हुआ है और बीच में एक्सेस छोड़ा गया है कुछ भी गाड़ी वगैरह आने-जाने के लिए। तो इसको बोला जाता है ब्रिज टाइप स्कार्फोल्ड और इसमें भी बीम लैडर का यूज़ किया जाता है। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जब भी हम शेल्टर वगैरह बनाते हैं जिसमें आदमी को बैठने के लिए, आराम करने के लिए शेल्टर वगैरह बनाते हैं, बीच में स्टैंड खड़ा नहीं कर सकते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। शेल्टर में हम लोग बीच में स्टैंड खड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आदमी बैठता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर-ऊपर कनेक्ट करेंगे, साइड-साइड में स्टैंड देंगे और ऊपर-ऊपर बीम लैडर लगा देंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शेल्टर बनाया जाता है और ऊपर में बीम लैडर लगाकर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर बोर्ड डालकर नीचे शेडेड एरिया हो जाता है। लैडर बीम का यूज़ शेल्टर में भी किया जाता है। वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए कोई भी स्कार्फोल्ड हम बनाते हैं जिसमें स्टैंड जब हम खड़ा करते हैं नीचे में हमारा समझ लीजिए कि स्टैंड खड़ा हो रहा है, 4 स्टैंड खड़ा हो रहा है या 8 स्टैंड या 10 स्टैंड खड़ा हो रहा है। फिर हमको ऊपर बनाना है 20 मीटर 25 मीटर हाइट में जा रहे हैं और बीच में कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाता है स्टैंड के बीच में 1 या 2 स्टैंड के बीच में, जिससे कि हमारा स्टैंड जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है और ऊपर वो नहीं जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, एक लैडर बीम लगाएँगे जो हमारा स्टैंड डिस्टर्ब हो रहा है उसके नीचे स्ट्रक्चर के नीचे लगाकर थोड़ा-सा बाहर करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे। उसके बाद से लैडर बीम में एक स्टैंड पंच करके हम सीधा ऊपर तक स्कार्फोल्ड का जो स्टैंड डिस्टर्ब हो रहा था वो लेकर जा सकते हैं लैडर बीम में पंच करके। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप साइड पर काम करिएगा लाइव तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं लैडर बीम का साइज़ कितने-कितने मीटर का लैडर बीम आता है और आगे बात करेंगे लैडर बीम का सेफ वर्किंग लोड यानी कि एक लैडर बीम में हम कितना वेट दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैडर बीम का साइज़, तो साइज़ का बात करें तो लैडर बीम अलग-अलग साइज़ का आता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप का लैडर बीम आता है, एक 305 चौड़ा, एक दूसरा यूनिट बीम लैडर जिसका चौड़ाई 610 होता है। तो हम बात करें वही 305 चौड़ा वाला का साइज आपको मैं बता दूं स्टैंडर्ड साइज का, तो देखिए 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6.4 मीटर तक आता है लंबा बीम लैडर। अब बात करते हैं यूनिट बीम लैडर का। तो देखिए यूनिट बीम लैडर का साइज सब सेम रहेगा, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, सब साइज सेम रहेगा। लेकिन एक एल्यूमीनियम का यूनिट बीम लैडर आता है जिसका लंबाई 8 मीटर तक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लैडर बीम का कैपेसिटी। देखिए लैडर बीम का कैपेसिटी बिल्कुल 0 होता है, आपको मैं बता दूं आपके लगाने के ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैपेसिटी। देखिए लैडर बीम बनाया ही गया है हेवी ड्यूटी के लिए, लेकिन उसको लगाने के ऊपर डिपेंड करेगा उसका कैपेसिटी। मान लेते हैं कि आप एक लोड बेयरिंग बना रहे हैं और लोड बेयरिंग क्या करेंगे आप, जो हमारा लेजर रहेगा लेजर पर लैडर बीम रख के और उसको डबल क्लैंप से आप लगाकर लगाएँगे तो उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। दोनों साइड में आप क्या करेंगे, हमारा लेजर के ऊपर जो हमारा स्कार्फोल्ड है उसके ऊपर रख के और आप लगाएँगे लैडर बीम को तो उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा वो लोड बेयरिंग के। वही मान लेते हैं कि आप एक लोड बेयरिंग बना रहे हैं और नीचे से हम स्टैंड खड़ा करेंगे, जहाँ पर हमारा बीम लैडर आ रहा है वहाँ से नीचे से स्टैंड खड़ा करेंगे, जो भी हमारा बेस प्लेट वगैरह है और जमीन में एक स्टैंड खड़ा करके उसके ऊपर में लैडर बीम लगाएँगे तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको नीचे से सपोर्ट मिल रहा है तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा और ज़्यादा लोड लेगा सामने अगर स्टैंड रहेगा तो। इस बात को आपको ध्यान रखना है या फिर ड्राइंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखिए कभी भी कोई भी स्कार्फोल्ड बन रहा है हेवी ड्यूटी में जैसे कि लोड बेयरिंग हो गया या फिर आपका हेवी ड्यूटी स्पेशल पर्पज के लिए कुछ भी स्कार्फोल्ड बन रहा है, कुछ भी मटेरियल उठाने के लिए लोड बेयरिंग बन रहा है, उसके लिए ड्राइंग आता है। ड्राइंग में सब कुछ दिया रहेगा कि कहाँ पर आपको स्टैंड खड़ा करना है, ब्रेस आपको कैसे लगाने का है, कितना ब्रेस लगाने का है, कहाँ-कहाँ पर बीम लैडर लगाने का है, सब कुछ ड्राइंग में मेंशन रहेगा। फिर आपका जो भी डिज़ाइन के हिसाब से आप स्कार्फोल्ड बनाएँगे और उसका कैपेसिटी भी दिया रहेगा डिज़ाइन में, ड्राइंग में कि कितना केजी का, कितना टन का जो हमारा सामान है उसको हमको उठाने के लिए हम बना रहे हैं स्कार्फोल्ड, उसका साइज़ वगैरह सब कुछ दिया रहेगा, कितना बाई कितना का स्कार्फोल्ड बनेगा, सारा कुछ ड्राइंग में मेंशन रहेगा। तो आप अगर लोड बेयरिंग बनाएँगे
तो आपका लोड बेयरिंग का कैपेसिटी कुछ भी गलत नहीं होगा। एक बीम लोडर से आप 1 टन भी उठा सकते हैं और एक बीम लोडर से आप 4 टन, 5 टन भी आप उठा सकते हैं। वो आपके लगाने के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर बीम लोडर का कैपेसिटी जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करके एक मैन्युफैक्चरर गाइड आपको प्रोवाइड करेगा, एक बुक प्रोवाइड करेगा। उसमें उसका मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका कैपेसिटी कितना है बीम लोडर का, उसका ट्यूब का कैपेसिटी कितना है, उसका लेजर का कैपेसिटी कितना है, उसका स्टेन का कैपेसिटी कितना है। जो भी आपका मैन्युफैक्चरर रहेगा वो आपको गाइड प्रोवाइड करेगा। उसमें सारा कुछ दिया रहता है कि उसका कैपेसिटी वगैरह कितना है। फिर आप उस तरह से आप उसके हिसाब से भी लोड बेयरिंग बना सकते हैं, उसके बीम लोडर में उतना लोड दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। वहीं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार। सब्सक्राइबर देखिए 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए और अच्छा-अच्छा वीडियो लेकर आएँगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।